बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर बड़ा सियासी ड्रामा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफी तो दे दी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। दूसरी ओर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ पर मायावती का गुस्सा बरकरार है। आखिर क्यों लिया मायावती ने यह फैसला? क्या है बीएसपी के भविष्य का रास्ता? जानिए पूरी कहानी। आकाश आनंद की वापसी ने बीएसपी की सियासत में नया मोड़ ला दिया है। मायावती ने आकाश को माफ तो किया, लेकिन उन्हें फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से इनकार कर दिया। साथ ही आकाश के ससुर और पूर्व बीएसपी सांसद अशोक सिद्धार्थ को पार्टी के लिए हानिकारक बताते हुए सख्त चेतावनी दी। लेकिन सवाल यह है, क्या मायावती के पास आकाश को वापस लाने के अलावा कोई और रास्ता था? रविवार को आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावनात्मक पत्र साझा किया। इसमें उन्होंने अपनी गलतियों के लिए मायावती और बीएसपी कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। आकाश ने लिखा, मेरी एक पोस्ट की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। आकाश ने मायावती को दलितों की मसीहा और ग्लोबल लीडर बताते हुए वादा किया कि अब वे अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ या किसी और सलाहकार के प्रभाव में नहीं आएंगे। वे सिर्फ मायावती के निर्देशों पर काम करेंगे और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह पार्टी की सेवा करेंगे। मायावती ने आकाश की माफी को स्वीकार तो किया, लेकिन सख्त लहजे में शर्तें भी रखीं। उन्होंने कहा कि आकाश को अभी अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। फिलहाल उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को आकाश को गलत रास्ते पर ले जाने और बीएसपी के मिशन को कमजोर करने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने साफ किया कि बीएसपी में अनुशासन और कांशीराम जी के सिद्धांत सर्वोपरि हैं। कोई भी, चाहे वह कितना करीबी हो, पार्टी के हितों से ऊपर नहीं हो सकता। ये पूरा ड्रामा मार्च 2025 में शुरू हुआ, जब मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी से निष्कासित कर दिया था। तब उन पर अहंकार, स्वार्थी व्यवहार और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे थे। मायावती का कहना था कि आकाश अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में थे, जिन्हें फरवरी में पार्टी से निकाला गया था। मायावती ने तब यह भी कहा था कि उनके जीवित रहते बीएसपी में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश की जगह उनके पिता आनंद कुमार और सांसद रामजी गौतम को अहम जिम्मेदारियां दी गईं। लेकिन अब आकाश की वापसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देर सवेर आकाश का जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, क्योंकि मायावती के पास कोई और विकल्प नहीं है। बीएसपी पिछले कुछ सालों से मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। दिल्ली और हरियाणा के हालिया विधानसभा चुनावों में भी बीएसपी कोई खास छाप नहीं छोड़ पाई। मायावती ने कार्यकर्ताओं से 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा है। लेकिन दलित वोट बैंक में सेंधमारी और आंतरिक कलह बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में आकाश की वापसी को पार्टी के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल यह है, क्या आकाश मायावती की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक पारिवारिक समझौता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती ने आकाश को वापस क्यों लिया? क्या उनके पास कोई और युवा चेहरा नहीं है? मायावती का कद इतना बड़ा है कि बीएसपी में उनकी जगह लेना आसान नहीं। आकाश को मौका देना शायद मजबूरी भी है, क्योंकि मायावती को भी पता है कि भविष्य में पार्टी को एक नए चेहरे की जरूरत होगी। लेकिन क्या आकाश उस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे? तो ये थी बीएसपी के ताजा सियासी ड्रामे की पूरी कहानी। आकाश आनंद की वापसी और मायावती की शर्तों ने बीएसपी के भविष्य पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये वापसी बीएसपी को नई ताकत देगी, या फिर पुराने विवादों को हवा देगी? आपकी राय क्या है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.